हेलो एवरीवन, आई एम जतिन मलिक। जीपेट अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बेस पर आपको फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, लाइक 25 जुलाई को जो नाइपर का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की ट्राई करना। ओके, और ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है। इसके बाद इस सीरीज में मैं कुछ और वीडियो को भी अपलोड करूँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना। और ये श्योरिटी है कि नाइपर के एग्ज़ाम से पहले मैं सभी वीडियो अपलोड कर दूँगा इस सीरीज़ में। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो कोरोना वायरस का रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन कौन से टारगेट हैं जहां पर हम ड्रग से उस टारगेट पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोरोना वायरस के रेप्लिकेशन में टारगेट को देखना है और उन पे किस ड्रग से हम अटैक करवा सकते हैं उसको स्टडी करना है। ओके, तो लाइक कोविड-19 वायरस, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो वायरस के बारे में जो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोज करता है। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोज करता है। तो उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 और ये एक टाइप का बीटा कोरोना वायरस है। ओके, वैसे कोरोना वायरस पहले भी बहुत थे, तो वो वायरस थे लाइक SARS-CoV। तो SARS-CoV था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, बट जो अब नया वायरस आया है तो उसका नाम रख दिया CoV-2। तो पहले भी कोरोना वायरस होते थे, लेकिन वो कौन सा था? SARS-CoV एंड MERS-CoV। MERS की फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ओके, तो ये मैंने जो सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया है, वैसे आप इसका नेट पे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शो होंगी, तो लेकिन मैं इसको आपको बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझाना चाहता हूँ। तो ये मैंने सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया है कोविड-19 वायरस का। तो कोविड-19 वायरस के जो सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 4 स्पाइक प्रोटीन शो किए हैं, बट बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो हमारे कोविड-19 वायरस लाइक SARS-CoV-2 के सरफेस पे होंगे, और इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। लाइक हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। लेकिन इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इस जेनेटिक मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक RNA क्या करता है? ये RNA प्रोटीन खुद से जनरेट कर सकता है। तो इस RNA से प्रोटीन भी बन सकते हैं, और ये RNA खुद से डुप्लीकेट यानी इसकी कॉपी भी बना सकता है, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ RNA भी बना सकता है। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के पास क्या है? प्रोटीन भी बना सकता है और मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ RNA भी बना सकता है। इसलिए ये क्या है? फास्ट मल्टीप्लिकेशन शो करता है। और ये RNA अपने जेनेटिक जो सीक्वेंस है, ठीक है, जीन की सीक्वेंस, उसमें चेंजेस करके इन जो ये प्रोटीन है लाइक स्पाइक प्रोटीन, इनके अंदर चेंजेस भी कोज कर सकता है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर ओनली स्पाइक प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये क्या कर सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इन प्रोटीन के अंदर चेंजेस भी ला सकता है, म्यूटेशन भी ला सकता है, और ये फास्टली मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ RNA भी बना सकता है। तो आपको प्रॉपर्टी 2 पता होनी चाहिए इस RNA की, डेट इट इज़ फास्ट, मतलब क्या है कि इसका कि ये फास्ट मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ RNA बना सकता है, और ये अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन में चेंज भी इंड्यूस करवा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ वायरस विद ह्यूमन सेल, कि हमारी सेल्स के अंदर वायरस कैसे एंट्री करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ACE2 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ACE की फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 प्रोटीन। ओके, तो ACE2 प्रोटीन मेनली कौन सी सेल की सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं? वो होते हैं रेस्पिरेटरी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पे। इसलिए जो
कोविड-19 वायरस का अटैक होता है वो मेनली कौन से सेल्स पे करता है, रेस्पिरेटरी सेल्स पे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेल्स पे क्या है, ACE2 प्रोटीन। ओके, ऐसे ही वायरस की मेम्ब्रेन पे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वायरस की मेम्ब्रेन पे क्या होंगे, स्पाइक प्रोटीन्स। तो जब दोनों का फ्यूजन होगा, मींस ह्यूमन सेल का तो ACE2 रिसेप्टर और वायरस का स्पाइक प्रोटीन ये आपस में फ्यूज करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्या प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो ह्यूमन सेल है उस पे जो ACE2 रिसेप्टर है उसमें हमको ग्लाइकोसाइलेशन होना मस्ट होता है। अगर ग्लाइकोसाइलेशन ACE2 रिसेप्टर का होगा तभी वो अलाउ करेगा वायरस की एंट्री को। और वायरस मेम्ब्रेन के स्पाइक प्रोटीन में प्रोटियोलाइसिस एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो वायरस की स्पाइक प्रोटीन पे प्रोटियोलाइसिस एक्टिविटी होगी, ह्यूमन सेल की ACE2 रिसेप्टर पे ग्लाइकोसाइलेशन होगी। ये दोनों प्रोसेसिंग होने के बाद ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ACE2 प्रोटीन है उसकी ग्लाइकोसाइलेशन के लिए TMPRSS2 ये एक जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। TMPRSS2 क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीएज सेरिन 2। ठीक है, तो जिस तरह जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीएज सीरीज 2 प्रोटीन है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ ACE2 प्रोटीन। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ACE2 प्रोटीन हमारी सेल्स पे है और वायरस की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर स्पाइक प्रोटीन है। हमारी सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन पे ACE2 प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होगा और वायरस की मेम्ब्रेन पे स्पाइक प्रोटीन का प्रोटियोलाइसिस होगा। ये दोनों होने के बाद ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। ओके, अब जैसे ही फ्यूजन होगा किस किस का, हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट ACE2 रिसेप्टर का और वायरस की मेम्ब्रेन पे स्पाइक प्रोटीन का, जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होगा तो वायरस की हमारे सेल के अंदर एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। तो एंडोसाइटोसिस में आपको पता है कि एंडोसाइटोसिस में जो हमारी सेल है वायरस को एक वेसिकल की फॉर्म में एनगल्फ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, यहाँ वेसिकल फॉर्मेशन हुई है और ये वायरस जो ब्लूइश कलर में है वो एंटर कर चुका है। अब ये किसके साथ बाइंड है, जो हमारा ACE2 रिसेप्टर था सेल मेम्ब्रेन पे उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये वेसिकल फॉर्मेशन होती है जैसे ही वायरस की हमारे सेल्स में एंट्री होती है। तो बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि वायरस की एंट्री के लिए क्या क्या प्रोसेस रिक्वायरमेंट है और वायरस की एंट्री के बाद क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगी जिससे वेसिकल फॉर्मेशन होगी। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे ड्रग्स की, जो हमारा मेन पार्ट है फार्माकोलॉजी का। तो 3 ड्रग टारगेट हैं एंट्री इनिबिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वायरस की एंट्री हो रही है सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल में, तो यहाँ पर 3 ड्रग टारगेट है एंट्री इनिबिशन के लिए। सबसे पहला है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ ACE2 एंड प्रोटियोलाइसिस ऑफ स्पाइक प्रोटीन, जो कि दोनों प्रोसेस रिक्वायरमेंट है किसके लिए, एंट्री ऑफ वायरस के लिए। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन और प्रोटियोलाइसिस ये दोनों प्रोसेस को इनिबिट करती है क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग। अभी इंडिया में ICMR ने कहा था ना कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एज ए प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोविड-19 हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन ग्लाइकोसाइलेशन और प्रोटियोलाइसिस को कौन इनिबिट कर रहा है, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ओके, अब सेकंड है TMPRSS2, जो क्या करवा रहा था, ACE2 की ग्लाइकोसाइलेशन। वो ACE2 की ग्लाइकोसाइलेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन था, तो इसको इनिबिट करती है हमारी ड्रग केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट। ठीक है, केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट। ठीक है, ये क्या था, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीएज सीरिन टाइप 2। ठीक है, उसको कौन इनिबिट कर रहा है, केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट।
अब थर्ड, जैसे ही वायरस की एंट्री हो रही थी सेल के अंदर तो कौन सा प्रोसेस हो रहा था, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस यहाँ पर जो मैंने बता रखा है एंडोसाइटोसिस हो रहा है। एंडोसाइटोसिस को इनिबिट करती है ड्रग यूमीफेनोविर और इसका ब्रांड नेम है एर्बिडोल। यूमीफेनोविर और ब्रांड नेम है एर्बिडोल। ओके, अब हम वन बाय वन इन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ड्रग इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SCQ एंड क्लोरोक्वीन। ओके, जो SCQ है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वो एक रेसी मिक्सचर है जिसके अंदर R एंड S एनेंशियोमर होते हैं। ओके, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव है लाइक क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन कौन सी होती है, 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव। और आपको एक रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, प्राइमाक्वीन कौन सी होती है, 8 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव। बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन ये क्या है, 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव। ओके, और जो SCQ है इससे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको अपना ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि कुछ ड्रग्स होती है लाइक इंसुलिन, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया, और कुछ होती हैं लाइक सल्फोनाइल यूरिया, उनका भी क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट एंटी डायबिटिक थेरेपी ले रहे हैं और जिनका साइड इफ़ेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसको अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना होता है। ओके, और SCQ का साइड इफ़ेक्ट होता है विजुअल डिस्टर्बेंस लाइक रेटिनोपैथी। ठीक है, तो विजुअल डिस्टर्बेंस जो ड्रग कोज करती है। ओके, तो उस केसेस में भी अगर हम साथ में SCQ दे रहे हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमको वो ड्रग का इंटरेक्शन देखना है कि कोई ड्रग जो पहले से ही पेशेंट यूज़ कर रहा है कहीं वो विजुअल डिस्टर्बेंस तो कोज नहीं कर रही, तो उसके साथ हम SCQ नहीं दे पाएंगे। और सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है QT प्रोलोंगेशन में। ठीक है, QT प्रोलोंगेशन सपोज लाइक अजिथ्रोमाइसिन सोर थ्रोट है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं SCQ को कोविड-19 की प्रोफिलैक्सिस में, और सोर थ्रोट भी है पेशेंट को, तो उसमें क्या होगा कि अजिथ्रोमाइसिन का भी साइड इफेक्ट होता है QT प्रोलोंगेशन और SCQ का भी साइड इफेक्ट होगा QT प्रोलोंगेशन। तो अगर हमने दोनों ड्रग एक साथ दे दी तो QT प्रोलोंगेशन, जिसको टोर्साडेस डिपोइंशिस भी बोलते हैं, उसका होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हमको ड्रग इंटरेक्शन से पेशेंट को बचाना है। ओके, तो SCQ का हमको देखना है कि क्या साइड इफ़ेक्ट है और कौन सी ड्रग वही सेम साइड इफ़ेक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट ड्रग है वो है केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट। तो एक ही कैटेगरी की दो ड्रग हैं, केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट। ये क्या है, सिंथेटिक सीरिन प्रोटीएज इनिबिटर, जो कि क्या करवा रही थी, ये जो प्रोटीएज सीरिन प्रोटीएज ये क्या करवा रहा था, ACE2 जो हमारी सेल के ऊपर होते हैं उनका ग्लाइकोसाइलेशन करवा रहा था। तो अगर हमने सीरिन प्रोटीएज को इनिबिट कर दिया तो ACE2 का ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा, तो वायरस की सेल के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो केमोस्टैट को जापान में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस और ड्रग इंड्यूस्ड लंग इंजरी के लिए पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब ये कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस ड्रग को, केमोस्टैट एंड नेफेमोस्टैट को। ओके, अब जो आज के पार्ट की लास्ट ड्रग है वो है यूमीफेनोविर, जिसका ब्रांड नेम है एर्बिडोल। ओके, और इसको अप्रूव्ड किया गया है ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन रशिया एंड चाइना। रशिया एंड चाइना में ये पहले से ही अप्रूव्ड ड्रग है, किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ जो अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उनकी प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ड्रग भी क्या करती है, एंडोसाइटोसिस को इनिबिट करती है। जब वायरस सेल के अंदर एंट्री करता है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है, एंडोसाइटोसिस, उसको ये यूमीफेनोविर इनिबिट करती है, क्योंकि एंडोसाइटोसिस में मेनली इन्वॉल्व होते हैं क्लेथ्रिन प्रोटीन, तो ये क्लेथ्रिन के साथ इंटरफेयर करके एंडोसाइटोसिस को इनिबिट करती है। तो इसको भी जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है। ओके, ड्रग कौन सी है, यूमीफेनोविर। आई होप जो कोविड-19 के लिए ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उसका पहला पार्ट जो मैंने अपलोड किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, ताकि जो भी अब नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच।